बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की 80 कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में एक नए व्लॉग में जी। देव उठान एकादशी वाले दिन मेरे नारायण बहुत ही धूमधाम से सब लोगों ने जगाया और तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम महाराज जी के साथ बड़े ही धूम धड़ाके से हुआ। अब बारी आ जाती है पंच भीखू के जो दिन थे वो 5 दिन में कल का जो दिन है, कल आ गई है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किस प्रकार से तुलसी मैया शालिग्राम महाराज जी की पूजन अर्चन होगी। भाई विवाह हो गया है, देव उठान एकादशी वाले दिन विवाह के बाद में पूर्णिमा वाले दिन होती है तुलसी माता की विदाई का जो रस्म है वो। तो अब आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करनी है कल के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। सुबह सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद में खुद को स्नान घर स्वच्छ कर लीजिएगा। कल है गंगा स्नान, थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के जल में अवश्य डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप खुद स्नान कर लेंगे, घर को अच्छे से पवित्र कर देंगे। जो आप डेली जिस तरीके से पूजन करते हो तुलसी मैया के पास में दीपदान, मंदिर में दीपदान आपको वो कर लेना है। फिर आपने जो भी समय निर्धारित किया है तुलसी माता की पूजन का, उस समय आपको पूजन की तैयारी करनी है। वैसे ये पूजन जो है वो आप लोग सुबह ही कर ले तो अति उत्तम है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भोग तैयार करना होगा, पूजन की तैयारी करनी होगी। अगर आप लोगों ने देव उठान एकादशी वाले दिन कथा सुन ली है तो आप कल खुद से भी कथा कर सकते हो, नहीं तो आप फिर से ब्राह्मण को बुला के भी कथा करा सकते हो। कल भोग में जो अति आवश्यक है वो क्या बनेगा, कल भोग में बनेगा पूड़ियाँ और खीर। खीर का बहुत महत्व है कल के दिन, तो खीर अवश्य बनाइएगा। भोग हो गया। अब किस प्रकार से पूजन अर्चन करनी है, सर्वप्रथम आपको एक कलश स्थापित करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे मेरी तुलसी मैया अभी उसी स्थान पे विराजमान है जहाँ पे उनका विवाह हुआ था शालिग्राम महाराज जी के साथ में। और यहाँ पे मेरे देव जहाँ पे मैंने उठाए थे, इस तरीके से उनके चरणों को मैं सूप से ढक देती हूँ। और ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि देव उठान एकादशी वाले दिन से तो कार्तिक पूर्णिमा तक का इसी तरीके से मैं मॉर्निंग में सूप ढक के इवनिंग में यहाँ पे दिया बत्ती वगैरह सब करती हूँ। यहाँ पे तुलसी मैया केला महाराज जी विराजमान है। जो श्रृंगार की सामग्री मैंने चढ़ाई थी वो मैंने वैसे ही रखा हुआ है। अब कल आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको चौकी पे पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी को विराजमान करिएगा आसन दे करके। फिर आपको एक कलश स्थापित कर लेना है। उसके बाद में आप शालिग्राम महाराज जी को विराजमान करिएगा। शालिग्राम महाराज जी के साथ में आप उनके मित्रों को, भाई जैसे भोलेनाथ बाबा हो गए, गणपति जी तो हैं ही, और मेरे प्यारे लड्डू बाबू लाडो, इन लोगों को भी विराजमान कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको विधिवत जो पूजन अर्चन है वो करनी है। पूजन अर्चन के बाद में आप समय से चाहे तो कथा कर सकते हैं, और नहीं तो आप ब्राह्मण को बुला के भी, जैसे मैंने बताया, आप करवा सकते हैं। उसके कथा पूर्ण हो जाने के बाद में भोग लग जाएगा। अब भोग वगैरह जब कथा पूर्ण हो जाए, आरती भोग वगैरह लग गया, फिर होगी रस्म जो तुलसी मैया की जो विदाई के समय की, जैसे एक बेटी की विदाई अपने जैसे घर से होती है, तो विधिवत यदि आपने विवाह करवाया है तो आप उस प्रकार से, जैसे आपने कन्यादान वगैरह किया है, तो वो जो सारी जो रस्में हैं आपको जो विदाई के समय पे, फिर आपको जो भी मतलब दान, जैसे आप लोग ये कन्या को देते हैं उस तरीके से, जैसे वस्त्र हो गए, जो राशन हो गया, वो सब आपको दान देना है किसी ब्राह्मण को। आपने अगर गठबंधन करा करके बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे मैंने करवाया है तुलसी मैया और शालिग्राम महाराज जी का विवाह कथा सुन मेरे देव को जगाने के पश्चात, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सरलता से आपको शालिग्राम महाराज जी का टीका करना है। भाई विदाई के पहले दूल्हे का जैसे कलेवा होता है, कलेवा की रस्म होती है, उस तरीके से आपको टीका वगैरह करना है और भेंट में कुछ दक्षिणा अवश्य देना है। आप कोई वस्त्र वगैरह भी अर्पण कर सकते हो, ये आपके भाव है। आप चाहे तो वस्त्र वगैरह अर्पण कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल आप कुछ भी उनकी जो धोती वगैरह है, या आप कुछ टॉवेल वगैरह भी आप रख करके उस पर दक्षिणा वगैरह रख के आप वो उनको भेंट कर सकते हैं।
शालिग्राम महाराज जी का विवाह जो टीका के बाद में फिर तुलसी मैया को आपको सिंदूर दान करना है। देखिए सिंदूर बहुत अच्छे से लगाइएगा। मेरी दादी माँ जो है जब तुलसी मैया को पूरा सिंदूर लगाते थे, पीले कलर का सिंदूर, तो पूरा उनका जो श्रृंगार होता था वो पीला पूरा सिंदूर से वो पूरी सज जाती थी। इस प्रकार से आपको उनको सिंदूर वगैरह दान करना है। श्रृंगार की सामग्री यदि आपने तुलसी विवाह पे नहीं अर्पण की है तो आप वो भी अर्पण कर सकते हो। उसके बाद में आप कल चाहें तो फिर से श्रृंगार की जो सामग्री है आप अर्पण कर सकते हो। उसके बाद में जो देखिए गठबंधन, जैसे कि मेरा जो गठबंधन है, आप ये जरूर शालिग्राम महाराज जी को फिर से उड़ा दीजिएगा। साथ में पूजन अर्चन के बाद में तुलसी मैया के पास भी आपको सीधा निकालना है। सीधे में एक ब्राह्मण का एक समय का भोजन बन जाए इतना सीधा आपको निकालना है। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गई, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चाहे, और दक्षिणा अवश्य। ये आपको तुलसी माता को छुआ करके वहीं पे रख देना है। तो एक प्रकार से ये जो राशन और जो दिया जाता है विदाई के समय पे, ये वो हो गया। दक्षिणा अवश्य रख दीजिएगा। आप चाहे तो एक रुमाल या आपके सामर्थ्य अनुसार आप साड़ी, ब्लाउज वगैरह वो भी आप सब कुछ दान में दे सकती हैं। फिर अब कल सोमवार का दिन है तो आपको क्या करना है, जैसे इतवार या मंगलवार पड़ता तो आप तुलसी माता को या किसी जो आपने पूजन अर्चन की है, आप चौकी नहीं हटा सकते थे, लेकिन पूजन के 4 से 5 घंटे बाद, जैसे दोपहर के समय 2 बजे तक का, 3 बजे तक का भी आप आराम से तुलसी मैया को उनके स्थान पे, शालिग्राम महाराज जी को उनके स्थान पे आप विराजमान करवा सकती हैं। उसके बाद में जैसे मैंने चौक बनाया हुआ है तो मैं क्या करूंगी कि चौक को भी कल मैं एक साफ कपड़े से पूरा साफ कर दूंगी। और क्योंकि देखिए मैंने फर्श यहाँ पे आंगन में हमारे बना हुआ है बालकनी पे, तो मुझे पूरा चौक वगैरह भी कल मैं हटा दूंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही सरलता से आपको पूजन करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लाला लाली को 56 भोग नहीं 56 भाव से वो रीझते हैं। तो विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद में, और जिन लोगों ने खुद से भी गठबंधन करा करके घर में पूजन अर्चन किए, वो भी सरलता से इस प्रकार से पूजन तुलसी माता की कल कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं। फिर संध्या के समय आपको क्या करना है, संध्या के समय जैसे आप डेली रूटीन की पूजन अर्चन करते हो वो करिए। 365 बत्ती का जो दीपक मैंने बताया था आपने बनाया है, तो आपको कल वो भी जरूर प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप तुलसी मैया के पास में करिए। सर्वप्रथम आपको लड्डू बाबू लाडो के पास में मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है 365 बत्ती का। अगर आप वहां कर चुके हो तो कल आपको गंगा मैया, यमुना मैया का जो पवित्र नदियों के पास में जाकर के दीपदान किया जाता है, यदि आप नहीं जा सकते हो तो घर में ही आपको, जैसे मैंने बताया है, परात में गंगा जल, यमुना जल थोड़ा सा डाल के, जल डाल करके आपको विधिवत पूजन अर्चन करके आपको दीपदान कर देना है। तो इस प्रकार से, और शाम को पूरे घर को जगमगा दीजिएगा। देव दीपावली भाई बिल्कुल दिवाली जैसे हमने मनाई है उसी की तरीके की पूजन अर्चन होती है। बहुत ही आप अच्छे से शाम को पूजन अर्चन, घर को सुगंध से बिल्कुल भर दीजिएगा लाला लाली के, और खूब अच्छे से जो आपको दीपक जलाने हैं घर के हर कोने में, कहीं पे भी अंधेरा ना रहे, उस प्रकार से खूब अच्छे से अपने घर में दीपक आपको जलाने हैं। बाहर बालकनी पे आप मोमबत्तियां वगैरह, दीपक वगैरह मिक्स करके भी जला सकते हो। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो अवश्य दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछे। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।